वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्की माईशत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थी, जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया है। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद है। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद चीनी महंगी हो रही है और मुतादिद इलाकों में चीनी ताहाल 180 से 195 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मुकामी मोटी चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी। मुतादिद शुगर मिलों से 160 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की सप्लाई जारी है। मजीद जानेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। कुल मुल्क भर की शुगर मिलों में क्रशिंग के आगाज़ के बावजूद जो लाहौर के अंदर अगर बात करें तो चीनी की कीमत है वो ताहाल बढ़ती हुई दिखाई ही दे रही है। अगर बात कर लें चीनी की फैक्ट्री रेट की तो ज़रा ये कहते हैं कि जो फैक्ट्री रेट है 50 किलो चीनी का थैला जो है वो 8,000 रुपये में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है, जब जो कि तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो चीनी है वो फैक्ट्री की तरफ से वो मार्केट में लाई जा रही है, जबकि होल सेलर को जो है वो 165 के हिसाब से चीनी है वो मिल रही है। लेकिन अगर बात कर लें परचून फरोशों की, किराना मर्चेंट्स की, तो लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ताहाल चीनी जो है वो 185, 190 और 195 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है वो की जा रही है। बहाना सिर्फ यही बनाया जा रहा है कि जो बरौने मुल्क से चीनी मंगवाई गई थी उसका वो दाना था वो थोड़ा हल्का दाना था, पतला दाना था, जो कि मार्केट के अंदर, शहरों के अंदर वो पसंदीदा चीनी करार नहीं दी जाती, तो जिसकी वजह से जिसको जवाब बनाकर जो मकामी मोटी चीनी है वो 185, 190, 195 रुपये फ़ी किलो में दुकानदार हैं फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर तमाम तर जो खमियाजा है, जो तमाम तर मामलात हैं वो चीज़ें जाती हैं वो पड़ती हैं ज़िला इंतज़ामिया को, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की वो कमेटियाँ जो कि प्राइस को कंट्रोल करती हैं वो ताहाल अपनी कार्रवाइयों में अमल करवाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रही। चंद एक दुकानों के ऊपर जो छापे मारे जाते हैं और 2-3-4 दुकानें हैं वो उसको जुर्माने कर मामला है वो जो है वो दब जाता है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि चीनी ताहाल मुल्क के शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो पोश एरिया है वहाँ पर 185 से लेकर फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को की जानिब से इंतज़ामी उमूर में बेहतरी के लिए मुलाज़मीन भर्ती करने का फैसला। डायरेक्टर ऑपरेशंस लेस्को ने मुख्तलिफ शोबेजात के सरबराहान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम शोबेजात में मुलाज़मीन की किल्लत पर मबनी रिकॉर्ड तलब किया गया। लेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मुलाज़मीन की किल्लत का मामला उठाया था। मज़ीद जान लेते हैं, शाहिद नदीम सिपरा से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंतज़ामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए मज़ीद स्टाफ भर्ती करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में लेस्को के डायरेक्टर ऑपरेशंस की जानिब से इस बात की निशानदही की गई कि सार्फिन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन स्टाफ की किल्लत और कमी उसमें बड़ी रुकावट बन रही है। जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हदायत जारी की कि मुख्तलिफ शोबाजात से इस बात का रिकॉर्ड तलब किया जाए कि किस किस दफ्तर में कितने स्टाफ की कमी है, ताकि उसको पूरा करने के बाद सार्फिन को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा सकें। तो डायरेक्टर ऑपरेशन लेस्को की जानिब से एक मरासला कंपनी के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान को अरसाल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी में सार्फिन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए जो स्टाफ है उसकी किल्लत का सामना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जिस दफ्तर में स्टाफ की ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक वापस लेस्को को लिखा जाए, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इस केस को पेश करने के बाद मज़ीद मुलाजमीन की भर्ती का अमल मुकम्मल करके कंपनी के इंतज़ामी अमूर को बेहतर किया जा सके। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि चूँकि लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में मुलाजमीन की भर्ती नहीं की जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हुए थे, लेकिन अब स्टाफ भर्ती करने के हवाले से भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हदायत जारी की हैं, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि रोज़ाना उजरत यानी कि डेली वेजेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजमीन को भर्ती किया जाएगा, ताकि
कंपनी के इंतजामी अमूर को आगे बेहतरी से चलाया जाए। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा में अहम पेशरफ। पार्किंग प्लाजा की 452 में से 412 पायलें मुकम्मल हो चुकी। टिपा ने ज़ेरे ज़मीन प्लाजे की तामीर के लिए 20% खुदाई मुकम्मल कर ली है। टिपा ने 71 में से 68 दुकानें मिसमार करके नीला गुंबद के फसाड को क्लियर कर दिया। नीला गुंबद में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा तैयारी के मराहिल में। पार्किंग प्लाजा के 452 में से 412 पायलें मुकम्मल कर ली गईं। टीपा ने ज़ेरे ज़मीन प्लाजे की तामीर के लिए 20% खुदाई का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। 382 मीटर की कैब बीम में 182 मीटर कैब बीम मुकम्मल कर ली गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद का कहना है कि मंसूबा ऑन टाइम है। मंसूबे में हाइल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। 452 पाइल्स में से हमने 412 पाइलें कंप्लीट कर दी है, जो तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो गया। और जो हमारा कैप बीम है वो भी 40% हो चुका है। एक तो स्ट्रेटजी ये थी कि हम टोटल पाइलें कंप्लीट करें, उसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट करें, लेकिन अभी हम टाइम सेविंग के लिए हमने ये किया है कि जिन जगहों पे पाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, कैप बीम कंप्लीट हो गया है, उसकी हमने पैरेलल एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर दी है। पाइल सपोर्ट सिस्टम की तामीर का काम जारी है, जबकि सर्विसेज की 100% मुंतकली मुकम्मल कर ली गई है। टीपा ने 71 में से 68 दुकानें मस्मार करके नीला गुंबद के फिसाड को क्लियर कर दिया है। मेगा प्रोग्राम सुथरा पंजाब का पहला फेज मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम फ़ाल होने का दावा। मज़ीद जानेंगे राउद इरशाद हुसैन से, बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में सफाई के हवाले से सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका पहला फेज मुकम्मल हुआ है। इस पहले फेज के मुकम्मल होने पर जो अदादोशुमार जारी किए गए उसके मुताबिक फेज 1 में 10 मिलियन मेट्रिक टन से जायद वेस्ट को लाहौर समेत सूबा भर में इकट्ठा किया गया है, जबकि अब पंजाब हुकूमत ने डोर टू डोर सर्विस का दायरा कार 200 शहरों तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी अब तमाम छोटे बड़े कस्बे वो भी वहां पर भी डोर टू डोर सफाई होगी, और बड़े शहरों में ऑलरेडी ये डोर टू डोर सफाई का सिलसिला चल रहा है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक सूबे के 12 करोड़ से जायद आबादी को यकसा सफाई का निजाम फराहम करने का दावा इस में किया गया है। 1,50,000 से जायद सेंट्री वर्कर्स की जियो फेंस्ड ऑफिशियल अटेंडेंस को फाल रखने का दावा भी किया गया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 30,000 से जायद गाड़ियों की ट्रैकिंग जो मुकम्मल की गई। सूबा भर में 6,600 से जायद जियो टैग्ड वेस्ट पॉइंट्स कायम किए गए। इसी तरह से AI पर मबनी डिजिटल मॉनिटरिंग और शहरी फीडबैक सिस्टम को मुकम्मल फाल रखने का दावा भी किया गया है। सफाई की लागत 100 अरब रुपए से तजावज कर गई है। आपको बताया कि फी टन वेस्ट कलेक्शन की लागत जो बताई गई है वो 8,414 रुपए बताई गई है, जबकि अब तक पंजाब में फी का सफाई पर जो अखराजात आ रहे हैं वो 1,204 रुपए रिपोर्ट हुए हैं। शहरी फीडबैक मॉडल 1139 के शुक्रिया हुसैन आपका। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी की बिजली बंद। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी रुल चुके हैं। लिबर्टी खिदमत मरकज की बिजली गुज़श्ता 7 घंटों से बंद है। दूर दराज से आए शहरी तवील इंतजार के बाद घरों को लौटने लगे। पुलिस खिदमत मरकज का जनरेटर डीजल की अदम दस्तयाबी पर बंद है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी की बिजली बंद हो चुकी है और लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी इस वक्त रुल चुके हैं। लिबर्टी खिदमत मरकज का बिजली गुज़श्ता 7 घंटों से बंद है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर क्रैकडाउन और दूसरी जानिब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरी रुल गए। मनावा सेंटर के बाहर लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतारें हैं। सुबह 6 बजे से आए शहरियों को ताहाल सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त ना मिली। क्या वजूहात सामने आ रही है, आबिद चौधरी से जान लेंगे, बताइएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त मनावा ड्राइविंग सेंटर के बाहर मौजूद है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में शहरी जो है अपना लाइसेंस बनवाने के लिए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि 6 बजे से सुबह वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी 12 से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी तक उनकी बारी ही नहीं आई, ना ही उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही। इस वक्त जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद, उनसे जानते हैं कि आप बताइएगा कब के आप आए हुए हैं, आपका लाइसेंस बन गया? सर नहीं, मेरा लाइसेंस नहीं बना, मैं 6 बजे का आया हूँ
اور یہاں پہ اتنی تعداد میں رش تھا آپ سوچ نہیں سکتے. ہر ایک انسان یہاں پہ اتنا پریشان ہے کہ میرا ہی لائسنس بن جائے, کیونکہ ہمارے اوپر حکومت نے اتنا برڈن ڈال دیا جس کی انتہا نہیں, اتنا بوجھ ڈال دیا ہے. ہم کیا کریں؟ اگر ہم آتے ہیں اپنے وسائل حکومت کے پاس لے کے, حکومت کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے وسائل حل کرنے کے لیے, اب ہم کہاں جائیں؟ یہ دیکھیں سر, اتنی تعداد میں ہم سب یہاں پہ کھڑے ہیں, صبح 6 بجے کے. کیا کہتے ہیں آپ کو انٹرویو؟ سر دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا سرور ڈاؤن ہو گیا ہمارا, یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے. کہتے ہیں جی عوام کو شعور نہیں ہے, عوام یہ چیزیں نہیں بنوا سکتی. عوام کو کیسے شعور ہے؟ اگر عوام آتی ہے اس کو سہولتیں نہیں ملتی ہے. آپ بتائیں آپ کب سے آئے ہیں, آپ کا؟ ہم صبح 6 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا لرنر صرف ادھر بننا ہے, دوسرا لائسنس ادھر بننا نہیں ہے. اور کیا وجہ بتاتے ہیں ریگولر؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بندے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, پہلے جب ہم آپ سے کہتے تھے تو آپ بنواتے نہیں تھے, اب بندے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے لوڈ زیادہ پڑ رہا ہے سرور پہ, تو ہمارے پی سی بھی کم ہے. زیادہ ہیں پھر بھی 6 گھنٹے آپ کو یہاں پر آگے ہوئے ہیں. ہاں جی, 6 گھنٹے نہیں آ رہی. آپ بتائیں آپ کا؟ ہمیں 3 بجے کے آئے ہوئے, ہم صبح 3 بجے کے, رات 3 بجے کے آئے ہوئے ہم ادھر, ہم کانے سے آئے ہیں. تو ابھی تک ہمیں یہ 9 بجے تک کھلا ہے نا گیٹ. انہوں نے کہا جی جو ان کا لرننگ بنا ہوا نا وہ آئیں, لرننگ کے بغیر والا کوئی بھی نہ اندر نہ آئے. آپ بتائیں, آپ بھی 6 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں, ابھی تک لائسنس آپ کا نہیں بنا, تو کیا 5 بجے کا آیا ہوں, میرا لرننگ لائسنس بنا ہوا, ایکسپائر ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہی اندر لرننگ بناتے تھے, اب اندر لرننگ بھی نہیں بنا رہے, پکا لائسنس بھی نہیں بنا رہے. صبح 5 بجے کا ذلیل کیا ہوا ہے انہوں نے. گیٹ پہ جاتے ہیں, گیٹ سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اب وہاں پہ لائن لگوا دی ہے. صبح 5 بجے کے پہلے لائن میں لگے ہیں, اب دوبارہ لائن لگوا دی. ابھی ہماری گاڑی آ رہی ہے, 11 بجے کی گاڑی آ رہی ہے, ابھی تک گاڑی نہیں آئی لائسنس بنانے کے لیے. 12 صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ کے سامنے تمام شہری ہیں, جو کہ کسی کا کہنا ہے کہ وہ صبح 3 بجے کے یہاں پر آئے. چودھری آپ کا پاک فوج کے نظام کو مزید مضبوط بنا دیا گیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وفاقی وزیر علی پرویز ملکی غزالی سلیم بٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس. علی پرویز بولے کہ امید ہے کہ فوج وطن کے دفاع میں مزید نمایاں خدمات سر انجام دے گی. فوج کی وجہ سے ہی پاکستان کا امیج عالمی سطح پر بہتر ہوا ہے. ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. اس سال 4 دن کی ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, اس کے اندر ایک چیز جو میرے خیال سے ہر پاکستانی کو جس کی اب سمجھ اور فہم آ چکی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہماری ساری فورسیں اکٹھی ہو کے, جس کے اندر فوج بھی, ایئر فورس بھی, باقی کی جو افواج ہیں, اگر مل کے اچھے کوارڈینیٹڈ انداز کے اندر نظام کو آگے لے کے چلیں تو اپنے سے کہیں گنا بڑے دشمن کو بھی ہار دے سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ تنظیم سازی ہوئی ہے فوج کے اندر, اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے کہ سینرجیز تینوں فورسز کے درمیان قائم کی جا سکیں, اور جو اب نئی آپ کی جو منصوبہ بندی اور نئی جو آپ کو تقاضے ہیں ان کے مطابق اس نظام کو آگے لے کے چلا جا سکے. تو میں اس کے اوپر پوری قوم کی طرف سے سید عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کی اسی طرح سے دفاع کرتے رہیں جس طرح سے انہوں نے ہمیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کر کے دکھایا ہے. اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو خارجہ محاذ کے اوپر بھی ہمیں شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں جو عزت ملی ہے, میرے خیال سے 1 منٹ اس کو بھی سراہنا, اس کو بھی اکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. آج بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسی بیٹھک مکمل نہیں ہوتی جس کے اوپر پاکستان کی نمائندگی نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں امریکن صدر سے لے کے بہت سے ممالک کے سربراہان پاکستان کی صلاحیت اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں آج بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکہ پاکستان کو ایک ریلائبل